नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। इस समय कैथल के सचिवालय में मौजूद हैं और आपको बता दें, लगातार हो रही गो तस्करी के खिलाफ गो रक्षा दल के लोग आज कैथल के प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने पहुंचे हैं और क्या कुछ वार्तालाप है, क्या कुछ मांग मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे इन लोगों से। और आपको बता दें, हरियाणा प्रदेश स्तर के जो इनके गौ रक्षा दल के नेता हैं, वो लोग भी आज कैथल में पहुंचे और कैथल के डीसी को एक अपना मांग पत्र और ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ मांगे हैं, आइए इनसे जान लेते हैं। मेरा नाम आचार्य योगेंद्र महाराज, मैं गोरक्षा दल से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज का क्या विषय है, किस लिए मिलने आए हैं? आज का विषय हम यहाँ उपायुक्त कैथल और एसपी महोदय से मिलने आए हैं। यहाँ कैथल ज़िले में लगातार गो तस्करी हो रही है। एक गो तस्करी का रूप है कि कुछ यहाँ लोग गो तस्करों के एजेंट हैं, वो रात को दिन में गाय इकट्ठी करते हैं और उसके बाद फिर रात को गाड़ी भरवा देते हैं। दूसरा गो तस्करी का कैथल ज़िले में एक रूप चला हुआ है कि जो बागड़ी लुहार है, जो बंजारे हैं, ये लोग कुछ बैल पकड़ते हैं जो बेसहारा घूम रहा है गोवंश, और कुछ खरीदते हैं। उनको रात को या दिन में जब भी अवसर मिलता है, यूपी है, महाराष्ट्र है, बांग्लादेश बॉर्डर पर है, कत्लखानों के लिए रात को भर देते हैं। और ये इलीगल काम है। हम एसपी साहब से और डीसी साहब से इसलिए मिलने आए हैं कि हमारे यहाँ गो संवर्धन जो एक्ट बना हुआ है, उसमें स्पष्ट है कि आउट ऑफ स्टेट कोई भी गोवंश जाता है तो उस गोवंश के लिए परमिट बनता है। किस व्यक्ति ने खरीदा है, किस व्यक्ति को आगे भेजा जा रहा है, ये सब इलीगल काम हो रहा है। और इस इलीगल काम को एक बार किठाना चौकी में हम लोगों ने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी, दरख्वास्त दी, तो सरकार की और प्रशासन की इतनी दुस्साहस है कि उन्होंने कोई FIR दर्ज नहीं की और यूं कह के छोड़ दिया, यदि ये क्राइम करेंगे तो हम तब खड़े होंगे। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार या प्रशासन ये इंतजार करता है कि अभी गोवंश जब कटेगा तब कार्रवाई करेंगे, अभी तो कटा नहीं है। तो आज उस बात को लेकर के मैं एसपी साहब से तो पर्टिकुलर जिनकी आप बात कर रहे हैं, बंजारे लोग हैं जो, क्या कोई आपको पहचान है उनकी, ये जो इस एरिया में रहते हैं, ये लोग इस प्रकार से गलत गतिविधियों का मतलब समर्थन कर रहे हैं? हाँ, इनकी पहचान है और ये कई गांव में अपने डेरे डाल के बैठे हुए हैं और इनके बाई नेम हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दी है। और विशेष बात इसमें ये है कि ये हरियाणा राज्य के रहने वाले नहीं हैं, ये चित्तौड़गढ़, राजस्थान उधर के रहने वाले लोग हैं और इनके उधर के भी आधार कार्ड है, कुछों ने यहाँ के भी बनवा लिए, परंतु ये बैल लेके जाते तो आउट ऑफ स्टेट का इन पे क्रिमिनल केस बढ़ता है, गो संवर्धन एक्ट के जो धारा लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी सरकार की स्पष्ट मंशा है कि गायें जो बाहर घूम रही, जो बेसहारा गोवंश है, ये कट जाना चाहिए ताकि हमारे ऊपर से सिरदर्दी समाप्त हो जाए। नाम आचार्य आज़ाद सिंह आर्य है, गोरक्षा दल उपाध्यक्ष का दायित्व है। देखिए, जहाँ गाय की पूजा होती थी भारत में, जो ऋषि मुनियों का देश है, आज गायें सड़कों पर पॉलीथीन खा करके मरने को मजबूर है। और जैसे आचार्य जी ने बताया कि गाय की जो तस्करी है या गो हत्या है, इतना सख्त कानून बनने के बाद भी निरंतर जारी है। बार बार हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। मेवात में 1000 से 1500 गायें कट जाती है और कैथल से भी तस्करी होकर के जाती है। इसलिए यहाँ DC SP से हम लोग मिलने आए हैं, लिखित में भी देंगे। भी जो गो तस्करी के जो नए तरीके हैं, बागड़ी लुहार जैसे पैदल बांध करके ले जाते, क्योंकि अब गाय के जो बैल था वो खेती अब ट्रैक्टर से होने लगी है, इसलिए बैल की अब कदर घट गई है। इसलिए पहले बागड़ी लुहार खरीदते थे, बेचते थे, बैल की उपयोगिता थी, लेकिन अब वो ये चीज़ें बंद होने के बाद अब बागड़ी लुहारों ने पैदल तस्करी का रास्ता ही अपना लिया। रात को ये जो ज्ञापन दिया है, ये कैथल जिले के लिए है या ऑल ओवर हरियाणा के लिए? ये पूरे हरियाणा के लिए है, पूरे देश के लिए। हम जिलों में जा जा के भी अधिकारियों से मिल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि बागड़ी लुहार क्या बोल देते हैं जी, हमारा तो कई पीढ़ियों से ये खरीद फरोख्त का जो धंधा है, लेकिन ये धंधा दूसरे तरीके से इन्होंने अपना लिया है। सर, आप कह रहे हैं कि लोकल प्रशासन जो है साथ नहीं दे रहा है, हाँ जी, अनसुनी कर रहा है बातों को, तो
क्या आपने मुख्यमंत्री से या किसी अन्य मंत्री से बात की? बिल्कुल, अनेक बार हमने ज्ञापन दिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी हमने ज्ञापन दिया। अभी कई दिन पहले, दीपावली से एक दिन पहले, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी को भी हमने रिटर्न में हरिद्वार जा कर के ज्ञापन दिया है। और सीएम से तो कई बार हम दे चुके हैं, क्योंकि अभी रिस्पॉन्स जीरो है। 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी आप देख रहे, गायें पोलोथीन खा रही है, जिसको माता कहते हैं, सड़कों पर मर रही है। और जो गोचरान भूमि है उस पे अवैध कब्जे हैं लोगों के। गाय का घर तो लोगों ने कब्जा लिया, गोचरान भूमि, और गायें सड़कों पर मरने को मजबूर है। लोग भी दुर्घटना में मर रहे हैं आए दिन। आपका संगठन आगे क्या कार्रवाई करेगा? हमारा संगठन लगातार लगा हुआ है। पहले पूज्याचार्य बलदेव जी के नेतृत्व में था, अब योगेंद्र जी के नेतृत्व में है। हमारे यहाँ बलकार जी हैं, कैथल की पूरी टीम है। तो लगातार बच्चे जो घायल गोवंश है या भूख प्यास से मरता है या तस्करी करते, अपने दम पे, अपने बलबूते पे ये बच्चे लगे हुए हैं गोरक्षा दल के, और पूरे देश में लगे हुए। गाय के लिए नहीं लगे हुए, घायल कोई भी कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, घोड़ा, सबकी सेवा करते। चाहे ऊँट है, तस्करी के लिए जाता है, उसको भी रोक। अगर इन मांगों को नहीं माना देखो, हम निरंतर, हमारी जो संस्था है वो आंदोलनकारी संस्था है, किसी सरकार की एजेंट नहीं है, ये गौ माता की एजेंट है। गौ माता के लिए हम अंतिम समय तक हमारी टीम संघर्ष करेगी, आंदोलन करेगी। गोरक्षा दल जो है पूरा उसमें वो करेगा। और मैं चैनल को ज़रूर, गोरक्षा दल के और दूसरे जो हिंदू प्रेमी संगठन है उनसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ये चैनल ही ऐसे हैं जो राष्ट्र भक्ति का और गौ माता की भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसे चैनलों से जुड़ना ज़रूर चाहिए।